दोस्तों, बॉलीवुड में हास्य कलाकार तो बहुत सारे हुए, मगर एक अनोखे हास्य कलाकार की आज मैं बात करूंगा, यानी इंद्रसेन जौहर। ये नाम शायद आप नहीं पहचानते होंगे, मगर मैं बात कर रहा हूँ IAS जौहर की। ये टैट फॉर टेट कब तक चलेगा? अरे यही तो बोलता हूँ, इतना बड़ा बम्बई है, आपस में फालतू का कंपटीशन आधा आधा बांट। IAS जौहर साहब कॉमेडियन तो थे ही, इसके साथ साथ लेखक भी थे, निर्माता भी थे और काफी पढ़े लिखे थे। दोस्तों, IAS जौहर ने कई गंभीर मुद्दों पर फिल्में बनाई, जैसे नसबंदी और आपातकाल पर भी उन्होंने फिल्में बनाई थी। उन्हें सामाजिक मुद्दों पर फिल्में बनाने का भी काफी शौक था। उन्होंने 1949 से लेकर 1984 तक फिल्मों में अपना योगदान दिया। और आपको शायद ये नहीं मालूम होगा, आज के निर्माता करण जौहर के पिताजी के भाई हैं ये IAS जौहर साहब, यानी करण जौहर के चाचा। इनका जन्म 16 फरवरी 1920 में तालगंज में हुआ था, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हो गया। जालंधर की एक शादी में IAS जौहर का परिवार भारत आया था और उसी समय पार्टीशन के दौरान दंगे शुरू हो गए और ये लोग वापस नहीं जा सके। इसके बाद इन्होंने अपना काम जालंधर से ही शुरू किया और काम के सिलसिले में कभी मुंबई कभी दिल्ली इनका आना जाना हुआ करता था। इसी बीच वो मनोरंजन की दुनिया से रूबरू हो गए और मुंबई में वो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में शामिल हो गए। उन्होंने यहाँ पर लेखक के रूप में अपने काम की शुरुआत की। उस समय एक मशहूर निर्देशक रूप शौरी ने उनकी लिखी स्क्रिप्ट पर एक फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था एक थी लड़की। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1949 में। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था। IAS जौहर साहब बंटवारे के दर्द को भुला नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने लेखन में एक स्क्रिप्ट लिखी। उसी स्क्रिप्ट पर निर्देशक शशिधर मुखर्जी ने 1954 में एक फिल्म बनाई, जिस फिल्म का नाम था नास्तिक। इसके बाद तो वो लेखन की दुनिया में मशहूर हो गए और अच्छे लेखकों की गिनती में शुमार होने लगे। कहते हैं कि BR चोपड़ा और यश चोपड़ा की फिल्मों में उन्होंने काफी स्क्रिप्ट लिखी। IAS जौहर साहब की लिखी एक फिल्म अफसाना में BR चोपड़ा काफी हिट हो गए और मशहूर निर्देशक बने। BR चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा उनके असिस्टेंट हुआ करते थे एक समय में। उस समय IAS जौहर ने काफी फिल्में कॉमेडियन के रूप में भी की। इन्होंने महमूद साहब के साथ अपनी कॉमेडियन की जोड़ी बनाई थी और इन दोनों ने काफी फिल्में एक साथ की। जॉनी मेरा नाम में उनको बेस्ट कॉमेडियन का पुरस्कार भी मिला था। उनकी सक्रियता अभिनय के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी रही। उन्होंने कुछ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था और वहाँ भी उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। IAS जौहर ने तो अपने नाम की काफी फिल्में रिलीज करी, जैसे जौहर महमूद इन गोवा, जौहर इन कश्मीर, मेरा नाम जौहर। ऐसी कई फिल्में उन्होंने कॉमेडियन के तौर पे की थी। और जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। इंदिरा गांधी के समय में नसबंदी और आपातकाल जब लगा, उन्होंने नसबंदी नाम से एक फिल्म बनाई थी। उनकी फिल्म नसबंदी इंदिरा गांधी की असफल नीति पर एक कटाक्ष थी। इस फिल्म को शुरुआत में प्रतिबंधित कर दिया गया था, बाद में इसको रिलीज किया गया। ये फिल्म उनके निर्देशन में बनी थी और ये उनकी निर्देशन की आखिरी फिल्म थी। उन्होंने 5 शादियां की थी और 5 शादियों में उनको तलाक लेना पड़ा था। उनकी पहली पत्नी रम्मा का तलाक देश में पहला कानूनी तलाक था, जो IAS जौहर और रम्मा ने लिया था। और एक दिन 10 मार्च 1984 को ये हास्य कलाकार इस दुनिया से अलविदा कह गया। तो दोस्तों, ये थी IAS जौहर की बातें जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।